Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorial and today we will begin with our new topic which is nouns in the form of their number, gender and possession for class 4th. Let's begin with knowing nouns in the form of their number. Now compare these two sentences. Please show me your pen. Second sentence, please show me your pens. मुझे अपना पेन दिखाओ. ये फर्स्ट सेंटेंस है. सेकंड सेंटेंस, मुझे अपने सारे पेन्स दिखाओ. ये सेकंड सेंटेंस है. So in the first sentence, the noun pen stands for only one thing, यानी a single thing. Therefore, the word pen is in the singular number. Next sentence में the noun pens stand for more than one thing. ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. Therefore, the word pens is in the plural number. A noun standing for one person, यानी single person, animal, place or thing is said to be in the singular number. A noun standing for more than one person, animal, place or thing is said to be in the plural number. यही nouns जो नंबर के फॉर्म में होते हैं दो कैटेगरीज में ही आते हैं. सिंगुलर नंबर जो एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में है, और प्लूरल नंबर जो एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में है. नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स. बुक, बॉय, चेयर, काउ, ट्री एट्सेट्रा. ये सारे एक बुक, एक बॉय, एक चेयर, एक काउ और एक ट्री के बारे में है. तो ये सारे सिंगुलर नंबर में है. Now we will take some examples similarly in the plural number. Books, boys, chairs, cows, trees. तो ये सारे क्या हुए? ये सारे plural number में हुए क्योंकि ये एक से ज़्यादा nouns के बारे में बात हो रही है. Next we will understand कि plurals को form कैसे किया जाए, singular number को plural form में कैसे convert किया जाए. इसके लिए हमारे पास 6 rules होते हैं जिसकी spellings के लिए हमको इनको समझना बहुत ज़रूरी है. Rule number 1. For most singulars we add s. For most singular noun हम उसके आगे s ऐड कर देते हैं तो वो plural form में convert हो जाता है. जैसे कि ball. बॉल यानी एक बॉल के बारे में बात हो रही है. अगर हम इसके आगे s ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे balls यानी एक से ज़्यादा balls. वैसे ही bird, ये singular number है, हमने s ऐड कर दिया तो बन गया birds यानी एक से ज़्यादा birds. cow, ये singular number की बात हो रही है, इसमें हमने s ऐड किया तो बन गया cows यानी एक से ज़्यादा cows. हॉर्स, हॉर्स में भी हमने s ऐड किया तो बन गया horses यानी बहुत सारे horses. ईयर, ईयर एक साल के बारे में बात हो रही है, years यानी बहुत सारे सालों के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट रूल. फॉर नाउन्स दैट एंड इन हिसिंग साउंड्स. अब हिसिंग साउंड्स क्या होते हैं? जैसे s, स, ss, श, sh, च, ch और x. ये सारे हिसिंग साउंड्स होते हैं. तो अगर हमारे नाउन्स हिसिंग साउंड्स पे एंड हो रहे हैं तो हम es ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बस, बस s पे एंड हो रहा है तो हमने es ऐड किया तो एक से ज़्यादा बसेस के बारे में बात हो गई. बसेस, बस इज अ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन. बसेस क्या हुआ? प्लूरल नाउन. क्लास, ये ss पे एंड हो रहा है तो ये एक क्लास के बारे में बात हो रही है, हमने es ऐड कर दिया तो बन गया क्लासेस. ब्रश, ये एक ब्रश के बारे में बात हो रही है, ये sh लगाया हुआ है एंड में, हमने क्या ऐड किया? es. तो एक से ज़्यादा ब्रशेस की बात हो गई तो ये बन गया ब्रशेस. बेंच, बेंच क्या है? ch पे एंड हो रहा है तो हमने इसमें भी es ऐड लगाया तो एक से ज़्यादा बेंचेस बन गई, बेंचेस. बॉक्स, ये x पे एंड हो रहा है, हमने es लगाया तो एक से ज़्यादा बॉक्सेस के बारे में बात हो गई तो बॉक्स बन गया बॉक्सेस. ये सारे थे सिंगुलर नंबर और ये सारे थे प्लूरल नंबर. थर्ड रूल. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ओ पे एंड होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? es ऐड कर देते हैं. जैसे कि बफलो, बफलो क्या है? एक बफलो के बारे में बात हो रही है. अब हमने इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया? es ऐड कर दिया क्योंकि लास्ट में o था. तो हमारा रूल क्या कहलाता है कि अगर नाउन्स है जो ओ पे एंड हो रहे हैं उस पर हम es ऐड करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा. तो हुआ बफलोस. हीरो, वैसे ही बन गया हीरोज es ऐड करके. मस्किटो, एक मस्किटो बन गया मस्किटोज, बहुत सारे मच्छर, es ऐड कर दिया. पोटैटो, एक आलू के बारे में बात हो रही है, es ऐड कर दिया तो बन गया पोटैटोज.
अब इनको बोलना तो बहुत आसान है कि बफलो का बन गया बफलोज, हीरो बन गया हीरोज, मस्किटो बन गया मस्किटोज, पोटैटो बन गया पोटैटोज। ये रूल्स हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एफ और एफ ई पे ख़त्म होते हैं। उस केस में हम एफ और एफ ई की जगह लगा देते हैं वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइफ एफ ई पे एंड हो रहा है तो हमने एफ ई की जगह क्या लगा दिया? वी ई एस। तो क्या बन गया? नाइव्स। नाइफ है एक चाकू और नाइव्स है बहुत सारे चाकू। लीफ यानी एक पत्ता, इस ये एंड हो रहा है एफ पे। हमने बहुत सारे पत्तों को बनाने के लिए क्या किया? एफ की जगह वी ई एस लगा दिया। लीव्स यानी बहुत सारे पत्ते। लोफ, ये एफ पे ख़त्म हो रहा है। अब हमको इसको प्लूरल में बनाना है तो हमने एफ की जगह लगा दिया लोव्स, वी ई एस, तो ये बन गया लोव्स। नेक्स्ट रूल, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड होते हैं। अब हमको पता होगा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू वोवल कहलाते हैं और जो रिमेनिंग है जैसे बी सी डी जी एच सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल एक्स वाई जेड वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जो नाउन्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे ख़त्म हो रहे हैं वो उनको हमने प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होता है? वाई की जगह हम लगा देते हैं आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो रहा है, एम और वाई पे एंड हो रहा है तो हमने वाई की जगह क्या लगा दिया? आई ई एस। तो आर्मी का बन गया आर्मीज। वैसे ही कंट्री का बन गया कंट्रीज। कंट्रीज में हमने क्या किया? वाई की जगह आई ई एस लगा दिया क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो रहा है। तो हमने चेंज क्या किया? वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया। वैसे ही डायरी बन गया डायरीज, ये भी कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो रहा है, आर प्लस वाई पे, इसलिए हमने वाई की जगह आई ई एस लगा दिया। वैसे ही फ्लाई बन गया फ्लाइज। अब हमको एक और नोट ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर हमारा फाइनल वाई कम्स जस्ट आफ्टर अ वोवल, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा वाई कॉन्सोनेंट के आगे आ रहा था, लेकिन अगर अब हमारा वाई आता है वोवल के आगे तो हम एस ऐड कर देते हैं, सिर्फ आई एस ऐड नहीं करते, सिर्फ एस ऐड कर देते हैं। जैसे बॉय, ये ओ प्लस वाई से बन रहा है तो हमने क्या किया? सिर्फ एस लगा दिया तो बॉय का बन गया बॉयज। डे, डे है ए प्लस वाई पे एंड हो रहा है तो हमने डे की जगह आगे लगा दिया एस तो ये बन गया डेज। अब हमने रूल 6 याद करना है। ये रूल नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं they do not follow any of the given rules, so we have to keep in mind their singular and plural forms. उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हमको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मैन, मैन हुआ एक मैन के बारे में बात हुई, एक से ज़्यादा मैन के बारे में बात हुई तो बन जाएगा मैन। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? MEN। वैसे ही वुमन, एक वुमन के बारे में बात हुई तो अगर हमको इसको एक से ज़्यादा वुमेन के बारे में बात करनी है तो हम लगा देंगे MEN। विमेन, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? विमेन। और इसकी स्पेलिंग क्या बन गई? WOMEN। चाइल्ड, चाइल्ड एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, एक से ज़्यादा चाइल्ड के बारे में बात हो रही है तो वर्ड बन जाएगा चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्स एक एनिमल होता है तो हम यहाँ पर एक ऑक्स के बारे में बात करें यानी एक सिंगुलर ऑक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको प्लूरल बनाना है तो वर्ड क्या बन जाएगा? ऑक्सन, यानी एक से ज़्यादा ऑक्स। वैसे ही टूथ, टूथ एक दांत के बारे में बात हो रही है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? टीथ। माउस, एक चूहे के बारे में बात हो रही है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म भी सेम ही रहता है, जैसे कि शीप, शीप का सिंगुलर में भी शीप होगा और प्लूरल में भी शीप होगा। डियर, डियर का सिंगुलर में भी डियर होगा और प्लूरल में भी डियर ही होगा। Now we will do a practice exercise. Fill in the blanks by using either the singular or the plural form of the nouns given in the brackets. अब हमें sentences given हैं और इसके साथ में हमको noun दिया हुआ है ब्रैकेट में। हमको देखना है कि इस noun को हमने singular form में रखना है या plural form में रखना है blank में। First example, all the sides of a square are equal. ब्रैकेट में क्या था? साइड,
और यहाँ पर हम क्या बात करें, ऑल के बारे में, मतलब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑल है इसलिए हमारा प्लूरल फॉर्म हमने यूज किया, साइड्स। नेक्स्ट, एवरी डैश इन दिस बुक हैज अ ब्यूटिफुल मॉरल, ब्रैकेट में क्या है, स्टोरी। अब हम क्या बात करें, एवरी मतलब हर एक स्टोरी इन दिस बुक में जो है वो बहुत ब्यूटीफुल मॉरल रखती है, तो हर एक स्टोरी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा स्टोरी, यहाँ पे आएगा सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट, द डैश एंड सीजर्स मेड इन अलीगढ़ आर फेमस ऑल ओवर द डैश, और हमको क्या वर्ड्स गिवन है, नाइफ और कंट्री। हम इस सेंटेंस में अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अलीगढ़ में जो चाकू और कैंचियाँ बनती हैं वो पूरी कंट्री में फेमस हैं, तो यानी चाकू और कैंचियाँ प्लूरल में बात हो रही है, तो नाइफ की जगह आ जाएगा नाइव्स। अब हमने ये रूल पढ़ा था कि FE पे जो वर्ड खत्म हो रहे हैं वहाँ पे हम FE को प्रोनाउन चेंज कर देते हैं VES में प्लूरल बनाने के लिए, तो नाइफ का बन गया नाइव्स। आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरी कंट्री में फेमस है, तो हम एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रहेगा कंट्री ही। नेक्स्ट, ऑल द डैश मेड बाय द आर्टिस्ट वर सोल्ड, यहाँ पर फिर से ऑल की बात हो रही है, यानी एक से ज़्यादा पेंटिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर रखेंगे प्लूरल फॉर्म पेंटिंग्स। नेक्स्ट, माई अंकल लॉस्ट 2 डैश इन द एक्सीडेंट, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, टूथ यानी एक दांत, और हम बात क्या कर रहे हैं कि अंकल ने कितने टीथ लूज किए, 2 यानी एक से ज़्यादा, तो इसका प्लूरल फॉर्म आएगा यानी कि टीथ। Now we move on to our next exercise. Rewrite the following sentences changing the nouns in red color into their plural form. अब हमको sentences given होंगे जिसमें जो red color के words हैं वो singular form में हैं, हमको उनके plural forms लगाने हैं। First sentence, the lion caught the deer. Lion singular form में है और deer भी singular form में है। क्या कहना चाह रहा है sentence कि शेर ने deer को पकड़ लिया। अब इसका प्लूरल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो लायन का बन जाएगा लायंस, और डियर हमने पढ़ा था इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी सेम रहता है, तो वर्ड सेंटेंस क्या बना, द लायंस कॉट द डियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लास वेलकम्ड द हीरो ऑफ द मैच, हीरो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, हीरोज। हीरोज कैसे बनेगा, हम ES ऐड करेंगे, हमने रूल में पढ़ा था कि जो नाउन्स O पे एंड होते हैं उसके आगे हम ES ऐड कर देते हैं, तो हमारा नाउन क्या बना, हीरोज। स्पेलिंग क्या बनी, HEROES। द क्लास वेलकम द हीरोज ऑफ द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, द मंकी सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, मंकी क्या है, सिंगुलर है, ब्रांच भी सिंगुलर है। अब ये किस पे एंड हो रहा है, वोवल प्लस Y पे, इस पे हमने क्या रूल पढ़ा था कि हम सिर्फ S ऐड करेंगे, और ब्रांच क्या है, CH पे एंड हो रहा है यानी हिसिंग साउंड पे, हिसिंग साउंड पे हमने क्या पढ़ा था, इस पे भी हम ES ऐड करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द मंकी सैट ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, मंकी के आगे आ गया S और ब्रांच के आगे आ गया ES। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट रैन आफ्टर द माउस, कैट जो थी वो चूहे के पीछे भागी। कैट का क्या है, हम ये ऐसा नाउन है जिसमें हमने सिर्फ S लगाना है, जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि फॉर मोस्ट नाउन्स वी ओनली ऐड S, तो कैट का बन जाएगा कैट्स, और माउस का प्लूरल हमने क्या पढ़ा था, माइस, तो सेंटेंस बना द कैट्स रैन आफ्टर द माइस। नेक्स्ट सेंटेंस, द वुमेन गेव द चाइल्ड सम टॉयज, और जो वुमेन है उसने चाइल्ड को कुछ टॉयज दिए। अब वुमेन का प्लूरल क्या हमने पढ़ा था, विमेन बनेगा, इसको प्रोनाउन विमेन करते हैं और इसकी स्पेलिंग होती है WOMEN, और चाइल्ड का प्लूरल क्या बनेगा, चिल्ड्रन, तो ये सेंटेंस क्या बना, द वुमेन गेव द चिल्ड्रन सम टॉयज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन्स इन रेड कलर इनटू देयर सिंगुलर फॉर्म। पहले हमने सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हम प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, द आर्मीज अटैक्ड द सिटीज, आर्मीज क्या है, बहुत सारी आर्मीज के बारे में बात हो रही है। अब हमको इसके सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे, आर्मी, द आर्मी अटैक्ड द सिटी। अब देखो ये आर्मी, आर्मीज कैसे बना, ये कॉन्सोनेंट प्लस Y था, और हमने क्या रूल पढ़ा था,
कॉन्सोनेंट प्लस वाई जहाँ पर होगा वहाँ पे हम वाई को रिप्लेस कर देंगे IES से, इसलिए आर्मी की स्पेलिंग आर्मीज ये बनी ARMIES। नेक्स्ट वी हैव इवन द लास्ट लीव्स फेल ऑफ द ट्रीज, जो लास्ट के भी कुछ पत्ते थे वो भी ट्रीज से नीचे गिर गए। लीव्स, लीव्स किसका प्लूरल बना? लीफ का, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हुआ? इवन द लास्ट लीफ फेल ऑफ द ट्रीज। अभी एफ पे एंड हो रहा था, इसलिए हमने जो रूल पढ़ा था एफ को हम रिप्लेस कर देते हैं VES से, इसलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड बन रहा था वो था लीव्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द नर्सेस लुक्ड आफ्टर द बेबीज। ये सिंपल है, नर्सेस का सिंगुलर होगा नर्स और बेबीज का सिंगुलर होगा बेबी। स्पेलिंग में ध्यान रखना, नर्स का बनेगा NURSE और बेबी की स्पेलिंग रहेगी BABY। द नर्स लुक्ड आफ्टर द बेबी। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी बिलीव्ड द स्टोरी टोल्ड बाय हर। किसी ने भी उसकी बताई हुई स्टोरीज पे यकीन नहीं किया। अब स्टोरीज किसका प्लूरल है? स्टोरी का, एक स्टोरी का, तो सेंटेंस क्या बना? Nobody believed the story told by her. Next sentence, the ladies filled the glasses with milk. Ladies किसका प्लूरल है? लेडी का, और ग्लासेस किसका प्लूरल है? ग्लास का। अब यहाँ पे भी देखो, द लेडी फिल्ड द ग्लास विद मिल्क। अब जो लेडी है ये एंड हो रहा था कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, इसलिए हमने वाई को हटा के यहाँ पर IES लगाया था। और ग्लास क्या है? ये हिसिंग साउंड है, इसलिए हमने SS के आगे ES ऐड कर दिया था, इसलिए ग्लास का ग्लासेस बन गया था। ये रूल्स हमने याद किए थे स्पेलिंग्स के लिए। तो अब हमारा जो सेंटेंस क्या बना सिंगुलर फॉर्म में? द लेडी फिल्ड द ग्लास विद मिल्क। नाउ वी विल बिगिन विद लर्निंग अबाउट नाउन्स इन द फॉर्म ऑफ देयर जेंडर। Look at the following sentences. The boy plays well. Mary is clever. The box is made of wood. The child is ill. In the first sentence, the noun boy refers to a male. It is therefore said to be of the masculine gender. Next में, the noun Mary is name of a female. It is therefore said to be of the feminine gender. Next, third sentence में, the noun box is the name of a non-living thing. Therefore, it is said to be of the neuter gender. Next, we have the noun child. It may be used for both male child and a female child. Therefore, it is said to be of the common gender. Now, we will move on to learn some more examples of masculine and feminine gender. Boy denotes a male. Therefore, it is of a masculine gender. Girl denotes a female. Therefore, it is said to be of the feminine gender. Brother क्या है? Masculine gender है. Sister क्या हुआ? Feminine gender हुआ. Bull क्या है? यानी सांड, तो ये मेल है, तो ये हुआ masculine gender. Cow is a guy, so therefore it is said to be of a feminine gender. Cock is a मुर्गा, तो therefore मुर्गा क्या हुआ? मेल है, वो masculine gender हुआ. Hen is मुर्गी क्या है? Female, तो it is said to be of the feminine gender. Father, ये तो हमें पता ही है masculine gender है. Mother feminine gender है. Gentleman is a masculine gender. Lady, अब gentleman का feminine gender gentlewoman नहीं होगा, lady होगा, ये याद रखना पड़ेगा. Masculine gender है gentleman, feminine gender है lady. Horses का मतलब है घोड़ा, तो घोड़ा क्या हुआ? Masculine gender. उसका feminine gender हुआ घोड़ी यानी mare, तो it is said to be of the feminine gender. Then we have host. Host is a person who hosts a party or an event. It is said to be of the masculine gender. और उसकी feminine gender क्या हुआ? Hostess. That is of the feminine gender. Next, we will move on to learn some more examples of masculine and feminine gender. Husband is a masculine gender. Feminine gender क्या हुआ उसका? Wife. King is of a masculine gender. उसका female क्या हुआ? Queen is said to be of the feminine gender. Lion is said to be of the masculine gender. Lioness is the feminine gender. Man is of the masculine gender. Feminine gender क्या हुआ उसका? Woman. Nephew कौन होता है? आपके brother या sister का बेटा. So therefore it is said to be of the masculine gender. Niece, आपके brother या sister की बेटी. Therefore it is said to be of the female gender यानी feminine gender. Then we have prince. Prince is said to be of the masculine gender. प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार.
उसका फेमिनिन जेंडर क्या हुआ, राजकुमारी, सो इट इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। सन है मैस्कुलिन जेंडर और उसका ही फेमिनिन जेंडर है डॉटर। अंकल है मैस्कुलिन जेंडर, उसी का फेमिनिन जेंडर है आंट। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, जेंडर विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। सो उसके एग्जांपल्स हैं बैग, बॉल, टेबल, चेयर, बिस्किट्स, बॉक्स, पेन एट्सेट्रा। ये सारे न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स हैं, यानी ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर वो होते हैं जो दोनों मेल और फीमेल को डिनोट करते हैं। इनके एग्जांपल्स है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। टीचर, टीचर भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। वैसे ही प्लेयर्स, डॉक्टर, सिंगर, डांसर एट्सेट्रा, ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। देयरफॉर दे आर ऑफ द कॉमन जेंडर। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे, उससे पहले एक बार रिवाइज कर ले। हमने 4 टाइप्स के जेंडर पढ़े हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन्स इन रेड कलर फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस। हमको सेंटेंसेस गिवन है जिसमें जो रेड कलर के वर्ड्स है वो मैस्कुलिन फॉर्म में है, उनको हमको फेमिनिन फॉर्म में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर विल इन्वाइट ऑल हिज नेफ्यूज। फादर का फेमिनिन फॉर्म क्या हुआ, मदर, और नेफ्यू का फेमिनिन फॉर्म हुआ नीस। अब यहाँ पे नेफ्यूज है, प्लूरल में है, तो हमारे को इसका फेमिनिन फॉर्म भी प्लूरल में यूज करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, नीसेस। तो माई मदर विल इन्वाइट ऑल हर नीसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंस हैड अ फाइन हॉर्स। राजकुमार के पास एक फाइन हॉर्स था, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या हुआ, प्रिंसेस हैड अ फाइन मेयर। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर है मेयर, सो सेंटेंस बना द प्रिंसेस हैड अ फाइन मेयर। नेक्स्ट वी हैव सर वन बॉय हैड नॉट ब्रॉट द मनी। वन बॉय हैज नॉट ब्रॉट द मनी, तो ये क्या कहना चाह रहा है, सर एक लड़का पैसे लेके नहीं आया है। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, सर का फेमिनिन जेंडर होता है मैडम और बॉय का गर्ल। सेंटेंस क्या बना, मैडम वन गर्ल हैज नॉट ब्रॉट द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, अ जेंटलमैन टुक माई अंकल टू द हॉस्पिटल। जेंटलमैन का फेमिनिन फॉर्म क्या हुआ, लेडी, और अंकल का आंट। एक जेंटलमैन मेरे अंकल को हॉस्पिटल लेके गए, और इसका फेमिनिन क्या बना, एक लेडी मेरी आंट को हॉस्पिटल लेके गई। अ लेडी टुक माई आंट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वी हैव द मेन टुक देयर सन्स अलोंग। मेन ने अपने बेटों को साथ लेके गए। इसका फेमिनिन जेंडर क्या हुआ, मेन का हुआ विमेन और सन्स का डॉटर्स। सेंटेंस क्या बना, द विमेन टुक देयर डॉटर्स अलोंग। नाउ वी विल लर्न अबाउट नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड टू शो पोजेशन। A noun used to show possession is said to be in the possessive form. A possessive noun indicates belonging, or it is used to show if one thing is related to another. Possessive nouns क्या show करते हैं, या तो belonging या वो ये show करते हैं कि एक चीज़ किसी और चीज़ से related है. Let's understand this with some examples. First example, this is Rama's books. Books किसकी हैं, रामा की हैं. तो Rama's क्या हुआ, एक possessive noun. Is that your brother's bat? क्या ये तुम्हारे ब्रदर का बैट है, तो बैट किसको बिलोंग करता है, ब्रदर को, तो ब्रदर्स क्या हुआ, पोजेसिव नाउन। माई अंकल्स वेडिंग वॉज अ ग्रेट अफेयर। अब वेडिंग किसकी है, अंकल की, तो वेडिंग रिलेटेड किससे है, अंकल से रिलेटेड है, तो अंकल्स भी क्या हुआ, एक पोजेसिव नाउन। नाउ वी हैव टू नोट whenever we are using possessive noun we show possession by adding apostrophe. ये जो ऊपर वाले कॉमाज हैं इनको apostrophe बोलते हैं और इनको यूज करते हैं जब हमको possessive noun शो करना होता है। Now let's take some more examples. A man's jacket. A man's jacket क्या है, जैकेट किसको बिलोंग करता है, मैन को, तो man's क्या हुआ, एक possessive noun. A lion's den. Lion's den में den किसका है, lion का, तो लायन क्या हुआ, एक पोजेसिव नाउन। गर्ल्स पेन, पेन किसका है, गर्ल का, तो गर्ल्स क्या हुआ, पोजेसिव नाउन। अ डॉक्टर्स थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किसका है, डॉक्टर का, तो डॉक्टर्स क्या हुआ, एक पोजेसिव नाउन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम रूल्स अबाउट पोजेसिव नाउन्स। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शिरीन्स मदर इज इल। शिरीन की मदर इल है, मदर किसको बिलोंग करती है, शिरीन को, तो शिरीन्स इज अ पोजेसिव नाउन।
द बी स्टिंग इज पेनफुल। स्टिंग किससे रिलेटेड है? बी से, कि उसकी स्टिंग पेनफुल होती है। तो बीज क्या हुआ? एक पोजेसिव नाउन। अब ये दोनों ही सिंगुलर है, तो इसमें क्या रूल लगेगा? इन दीज सेंटेंसेस द पोजेसिव नाउन्स आर इन द सिंगुलर नंबर एंड द पोजेसिव फॉर्म इज मेड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एंड एन एस। हम इसको पोजेसिव नाउन कैसे बनाएंगे? अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर। नेक्स्ट रूल, नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म। Many boys' books are lost. All these benches color is red. Boys और benches possessive nouns हैं, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ये belonging शो कर रहे हैं और सेकेंड सेंटेंस में ये रिलेशन शो कर रहे हैं कि बेंच का कलर किससे रिलेटेड है? बेंच से, और बुक्स किसको बिलोंग कर रही है? बॉयज़ को। पर हमने अपोस्ट्रोफी यहाँ पर एस के बाद लगाया है और उसके आगे कोई और एस एक्स्ट्रा नहीं लगाया। तो यही हमारा रूल है। इन दीज सेंटेंसेस the possessive nouns are in the plural number and end in s. Therefore, the possessive form is made by adding only an apostrophe and not another s. हम एक और s नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है और s पे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हमको पोजेशन शो करनी है तो हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। नेक्स्ट रूल, नाउ एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। Men's lives are short. The children's toys are ब्रोकन। अब ये जो लाइव्स हैं ये किससे रिलेटेड है? मेन से। तो ये मेंस क्या हुआ? एक पोजेसिव नाउन। और टॉयज किसको बिलोंग करते हैं? चिल्ड्रंस को। तो चिल्ड्रंस भी हुआ एक पोजेसिव नाउन। लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों प्लूरल है, पर यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी के आगे एस लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस नहीं है। Therefore, in these sentences, the possessive nouns are in the plural number, but they do not end in s. Therefore, the possessive form is made by adding an apostrophe and an s. यहाँ पर s नहीं है, इसलिए हमने apostrophe के बाद भी s लगाया। इसको हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज से समझ लेते हैं। Insert apostrophe wherever it is needed. My mother's purse. मेरी मदर का पर्स। पर्स किसको बिलोंग करता है? मदर को। मदर सिंगुलर है तो r के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा और s आएगा। These ladies purse. अब ये प्लूरल है जो ऑलरेडी s पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? s के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा। These ladies purses. Novels. अब डिकेंस क्या है? एक ऑथर का नाम है, लेकिन ये एक सिंगुलर नाउन है जो s पे खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी और s लगाएंगे, इसलिए ये दोनों s के बीच में अपॉस्ट्रोफी आएगा। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑर्डर, यानी एक प्रिंसिपल के ऑर्डर्स के बारे में बात हो रही है। तो सिंगुलर है तो हम l के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और ये बन जाएगा प्रिंसिपल के ऑर्डर्स, द प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रंस रिटर्न गिफ्ट्स। चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन वो s पे तो नहीं खत्म हो रहा, इसलिए अपॉस्ट्रोफी और s आएगा, इसलिए अपॉस्ट्रोफी s से पहले आएगा। तो वर्ड क्या बन जाएगा? चिल्ड्रंस, और आगे क्या बनेगा? रिटर्न गिफ्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर जो नाउन्स है इन द फॉर्म ऑफ देयर नंबर, जेंडर एंड पोजेशन क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।